के तवज्जुह से एक मरतबा फिर कम्युनिटी की खिदमत का मौका दिया और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इस इम्तिहान में कामयाब फरमाए। इसके बाद मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमेटी का, चेयरमैन डॉक्टर तौसीफ साहब, हमारे हीरो इकबाल जाफरी साहब और डाटा किधर गया है कि दिन रात इलेक्शन कमेटी को भी दिए और आज जाहिर है ड्यूरिंग ड्यूटी उनके साथ हमारे कुछ साथियों की तलखी भी हुई। मैं उनसे माजरत के साथ पूरी इलेक्शन कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कुछ दोस्तों को वोट से रोका। वक्ती तौर पर तो जाहिर है हमें बुरा लग रहा था कि एक वोटर कराची से आया है, एक वोटर इस्लामाबाद से आया है, उसकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, उसके पास कलर कापी मौजूद है, तो उसको राइट ऑफ वोट दे। लेकिन इलेक्शन कमेटी का ये फैसला दुरुस्त था, उनका ये कहना मानना पड़ता है। तो क्या जी लिखा हुआ है कि वोट डालते हुए आपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना है। अगर तो इसके आगे उब्लीग फोटोकॉपी लिखा होता, उब्लीग पासपोर्ट लिखा होता या ड्राइविंग लाइसेंस लिखा होता तो फिर आप कोई भी चीज लेकर आते तो आप वोट कास्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इलेक्शन कराने की है, हम किसी रूल में तरमीम नहीं कर सकते, इसलिए हमें इलेक्शन कराने के लिए जो रूल्स दिए गए उसमें लिखा हुआ है कि आपको असल शनाख्ती कार्ड दिखाना है, तो इसलिए वोट वो डाल सकेगा। मैं समझता हूँ कि ये शफाफियत की भी एक उम्दा मिसाल है कि ये अमंग द फ्रेंड्स इलेक्शन था, लेकिन इलेक्शन होता है। लेकिन जिस अंदाज के साथ इन्होंने इलेक्शन कमेटी ने ये जिम्मेदारी निभाई, मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ और उन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। तो हमारे रोल मॉडल नासिर जैदी साहब और बलोचिस्तान में साहब, शहजादा जुल्फकार साहब, लाला असद पठान साहब खुद आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस लड़ते रहे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पीका ऑर्डिनेंस के तहत अब किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह भी पीएफजे की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसलिए अजीज दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आउटगोइंग बॉडी ने मंजिल के जिस मुकाम पर इस काफिले को पहुंचाया है, वहां से उसे उसी तरह जिम्मेदारी के साथ लेकर आगे बढ़े जिस तरह मिनहाज बरना के इस काफिले को, निसार उस्मानी के काफिले को ऐसा मंजिल तक पहुंचाने के लिए मंजिल के कारवां को लीड करते हुए मुख्तलिफ पीएफजे की क़यादत जो है यहाँ तक इसको अपने का मंजर देते। अजीज दोस्तों, हमारे लिए 2-3 बड़े चैलेंज भी हैं और मुझे यकीन है कि इस दफा मैं खुशकिस्मत हूँ कि अरशद अंसारी जैसा तवाना सेक्रेटरी जनरल मुझे मुयस्सर आया है। मैं इस हवाले से भी खुशकिस्मत हूँ कि लाला असद पठान जैसा एक इंतहाई मुतहर्रिक सेक्रेटरी फाइनेंस हमें मिला है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि पीएफजे की मौजूदा बॉडी में
5 साबिक सेक्रेटरी जनरल जो हैं इस बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जिसमें मोहतरमा फौजिया शाह साहबा, नासिर मलिक साहेब, नासिर जैदी साहब, अयूब जान सरहंदी साहब और खुर्शीद अब्बासी साहब शामिल हैं। मेरा नहीं ख्याल इससे पहले कभी किसी पीएफयूजे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल जो है वो फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल या बॉडी का हिस्सा हो। इसलिए मदरबाद साहब बॉडी का हिस्सा नहीं है, मैं बॉडी की बात आप बहरहाल शुगर लगा रहा था मैं। तो इसलिए ये 5 वो लोग हैं जो सेक्रेटरी जनरल तो रहे भी, लेकिन अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इनका जर्नलिस्ट कैरियर किसी का 40 साल का है, 50 साल का है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी के जो सुनहरी दिन थे, जवानी थी पूरी 25-30 साल इन्होंने पीएफयूजे के लिए और जर्नलिस्टों के काज के लिए कुर्बान की है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इन 5 सेक्रेटरी जनरल, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल की रिफाकत में हम जिस रास्ते का तयन करना चाहते हैं, उस रास्ते की मंजिल तक पहुंचने में इंशाअल्लाह ताला मुझे कोई रुकावट नजर नहीं आती। और मैं बात मुख्तसर करते हुए, अभी मैं दोपहर को मुबारक साहब सबसे बात कर रहा था, मैं जिस जो दोस्त बैठता है मेरे हो चुका है, महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, मीडिया वर्कर और सहाफी उस तनासब से उसकी आमदन में इजाफा नहीं हो रहा। तो इसलिए मुझे कोई ऐसा गुर बताया जाए, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि जिस पर चलते हुए हम वर्कर की इन जो मुश्किलात हैं उनको कम कर सके। इसके लिए मुझे यकीन है कि हम जल्द ही आपकी मुशावरत से, फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मोअज़्ज़ज़ अरकान की मुशावरत से जर्नलिस्टों की मुआशी मुश्किलात के हल के लिए, ये साल हमारा जर्नलिस्टों की मुआशी मुश्किलात हल करने के लिए वक्फ होगा, ये ज़हन में रखें। तो हम इंशाअल्लाह ताला तजावीज़ भी तैयार करेंगे कि कौन सी तजावीज़ हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, फिर उनको मुतालबात की शक्ल में ढालकर मालकान के सामने और हुकूमत के सामने रखेंगे और फिर उन मुतालबात की मंजूरी के लिए आपको एक रोड मैप देंगे और उस रोड मैप पे चलते हुए हम इंशाअल्लाह ताला, मैं आज को बड़ा दावा या वादा नहीं करना चाहता जब तक मेरी तैयारी मुकम्मल ना हो, ऐसा ठोस लहे अमल हम देंगे कि वो मीडिया ओनर्स, मैं वो का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि सब फिरौन नहीं होते, वो मीडिया ओनर्स जो वक्त के फिरौन बने हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके गिरबान पे हाथ डालकर आपका हक जरूर देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए अजीज दोस्तों, क्योंकि आप 4 दिन से यहाँ मौजूद हैं, मैं आज अगर पीयूजे के प्रेसिडेंट इब्राहिम लक्की साहब और बेग साहब इधर गए हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब, उनकी पूरी टीम के लिए अगर पूरा 1 मिनट खड़े होकर क्लैप ना की जाए तो बहुत बड़ी जाती होगी। इन्होंने
मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हमने जिस तरह 8वें वेज बोर्ड की तश्कील के लिए नाउ और नेवर वाली जद्दोजहद का आगाज़ किया था, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी हासिल की थी। अभी हमने वर्कर्स की तनख्वाहों के हवाले से, क्योंकि हमारा ये हमने कुछ मुतालबात नए कि पहले ये था कि हम 4 साल वेज बोर्ड की तरफ देखते थे जो 10 साल नहीं बनता था। अब हमारे यहाँ जो मुतालबा होगा कि हर साल जब बजट पेश किया जाता है, जिस तनासब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है, उसी तनासब से अखबारी और मीडिया मालकान जो है वर्कर और सहाफ़ियों की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। अब आप 5 साल 10 साल वाला वक्त गुजर चुका है। इसी तरह अली रज़ा अलवी साहब ने बड़ी तैयारी के साथ एक हमें स्ट्रक्चर दिया था कि अगर हम हुकूमत को मजबूर करें इस बात पर कि वो तमाम मीडिया हाउसेस को पाबंद करे इस बात का कि वो ISO सर्टिफिकेट हासिल करें, और अली रज़ा अलवी साहब की ब्रीफिंग के मुताबिक उसमें हमारे तमाम वो मुतालबात जो हमें वेज बोर्ड देता है वो आ जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उसको भी सामने रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कानून साजी को भी सामने रखेंगे। लेकिन उस लड़ाई के लिए पहले जज्बा सबसे बड़ा हथियार होता था, लेकिन अब आप सब लोगों को पता है कि अब जज्बे से बड़ा भी एक हथियार इजाद हो चुका है, और वो सोशल मीडिया है। हमने जिस दिन अपने इस एहतजाज का आगाज करना है, उससे पहले हम अपने कम से कम 1000 दोस्तों की सोशल मीडिया टीम बनाएंगे, जो ट्विटर पर भी मौजूद होगी, जो वीलॉग भी करेगी। और जिस दिन हम फैसला करेंगे कि आज PFUJ रात 7 बजे फलां मालिक के खिलाफ ट्रेंड बनाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला वो ट्रेंड पूरी दुनिया में चलेगा। और जब हमने इस हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो आपको याद होगा कि 8वें वेज बोर्ड से पहले हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि भूल जाएं इसको, अब दीवाने की बड़ मार रहे हैं। मुकला कहते थे दालतें नहीं सुनती, वर्कर कहता था, मालिक कहता है कि भूल जाएं। लेकिन जब आप अपने जज्बे के साथ निकले थे, तो आपको पता है हुकूमत आपके पास चल कर आई थी और उसने आपको 8वां वेज बोर्ड दिया था। इसी तरह मुझे अल्लाह ताला के घर से बड़ा यकीन है कि अगर हमने अपनी अच्छी हिकमत अमली बनाई, तो वो सेठ और मीडिया हाउस जिन्होंने मुआशी प्रॉब्लम के नाम पर जर्नलिस्टों और मीडिया वर्कर की तनख्वाहों में कटौती की थी, इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा है कि अब तक जितने पैसे वो आपकी तनख्वाहों से काट चुके हैं, वो सारे बकाया जात की मद उनकी जेबों से वापस लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो लेने के लिए फुटपाथ पर भी लड़ेंगे, अदालतों में भी लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब आपने अरशद अंसारी पर, मुझ पर, लाला असद पठान और पूरी टीम पर ये भारी जिम्मेदारी आयद की है, तो अगर हम किसी मुश्किल रास्ते का इंतखाब करेंगे, तो आप बाहों में बाहें डालकर कदम कदम हमारे साथ होंगे। थैंक यू सो मच। जिस तरह यहाँ बैठ के इसमें पार्टिसिपेट किया, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। और जिस तरह BDM में 20% कोटे की बात हुई, तो मैं हिमायत करता हूँ आपकी कि इसलिए कि जब तक ख्वातीन नहीं आएंगी, आपने माशाल्लाह 6 दिन ये हम वाइट थे इंतजामात में, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया और अपनी इनपुट भी दी ख्वातीन ने, तो मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। मैं स्पेशली फौजिया शाहिद साहबा, मेरी बहन बड़ी, उनके लिए तालियां मारे। फौजिया साहबा ने जिस तरह इस ऐवान को चलाया, PDM चलाया चेयरमैन साहबा ने, तो मैं
मैं उनके वैसे ही पहले ही मोतरफ़ा मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, चूँकि वो पहले से ही माशाल्लाह एक ऐसी खातून है जो सेक्रेटरी जनरल रही। मैंने आपसे भी सीखना है फौजिया साहबा, चूँकि आप एक एक्सपीरियंस खातून हैं। आपने जिस तरह मैंने आपको सड़कों पर जद्दोजहद खुद करते देखा, लेकिन इस तरह का हमें ख़वातीन जो हैं, हमें फौजिया शाहिद को 3-4 और मिल के तो इंशाल्लाह हम सब पता कर लेंगे सारा कुछ। तो बात यह है कि ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है। हमें जिन चैलेंजेस का सामना है भट्ट साहब भी आपसे खिताब करेंगे इंशाल्लाह। हमने जैसा कि मैंने कहा, हमने सोना नहीं है, हमने जागना है और हमारी दौड़ ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी दी है, आपने इलेक्ट किया है, आपने हमें इस काबिल समझा, इंशाल्लाह ताला आपको अफजल भट्ट की क़यादत में हम रुस्वा नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जैसे अफजल भट्ट साहब चलाएँगे इस टीम को, इंशाल्लाह ताला मिलजुल के चलेंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप इसमें तब्दीली भी इंशाल्लाह देखेंगे। बात करने पर रोजाना लाशें गिरती हैं। उस बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले हमारे प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फ़िकार साहब, लाहौर शहर से तल्लुक़ रखने वाले फाइनेंस सेक्रेटरी जुल्फ़िकार महतू साहब और पूरी बॉडी को उनकी शानदार कारकर्दगी पर खराज तस्लीम पेश करता हूँ, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि आउट गोइंग बॉडी ने जो कामयाबियां हासिल की वो डिटेल से आपके सामने रख सके। लेकिन जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल आ रहा था, जिसके लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी मिलकर जोर लगा रहे थे, कभी कहा जाता था कि ये ऑर्डिनेंस की सूरत में आएगा, कभी कहा जाता था बिल की सूरत में आएगा। लेकिन आप लोगों की ताकत से पीएफजे के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी की कॉल पर जिस तरह पीएफयूजे ने एहतजाज किया, अल्लाह के फजल व करम से अब पीएमडीए का नाम लेवा कोई नहीं है। ये आपकी बड़ी कामयाबी ऑन रिकॉर्ड है। कम से कम आपको अपनी कामयाबियों का पता नहीं होगा। जिस तरह यहाँ बैठ के इसमें पार्टिसिपेट किया, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। और जिस तरह बीडीएम में 20% कोटे की बात हुई, तो मैं हिमायत करता हूँ आपकी कि इसलिए कि जब तक ख़वातीन नहीं आएंगी, आपने माशाल्लाह 6 दिन ये हम वाइट थे इंतजामात में, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया और अपनी इनपुट भी दी ख़वातीन ने, तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। मैं स्पेशली फौजिया शाहिद साहबा, मेरी बहन बड़ी, उनके लिए तालियां मारे। फौजिया साहबा ने जिस तरह इस ऐवान को चलाया, पीडीएम चलाया चेयरमैन साहबा ने, तो मैं उनके वैसे ही पहले ही मोतरफ़ा मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, चूँकि वो पहले से ही माशाल्लाह एक ऐसी खातून है जो सेक्रेटरी जनरल रही। मैंने आपसे भी सीखना है फौजिया साहबा, चूँकि आप एक एक्सपीरियंस खातून हैं। आपने जिस तरह मैंने आपको सड़कों पर जद्दोजहद खुद करते देखा, लेकिन इस तरह का हमें ख़वातीन जो हैं, हमें फौजिया शाहिद को 3-4 और मिल के तो इंशाल्लाह हम सब पता कर लेंगे सारा कुछ। तो बात यह है कि ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है। हमें जिन चैलेंजेस का सामना है भट्ट साहब भी आपसे खिताब करेंगे इंशाल्लाह। हमने जैसा कि मैंने कहा, हमने सोना नहीं है, हमने जागना है और हमारी दौड़ ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी दी है, आपने इलेक्ट किया है, आपने हमें इस काबिल समझा, इंशाल्लाह ताला आपको अफजल भट्ट की क़यादत में हम रुस्वा नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जैसे अफजल भट्ट साहब चलाएँगे इस टीम को, इंशाल्लाह ताला मिलजुल के चलेंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप इसमें तब्दीली भी इंशाल्लाह